माधोपट्टी आईएएस और पीसीएस लोगों का गांव, आईएएस पैदा करने वाले फैक्ट्री वाला गांव। और हम लोग अब यहाँ आ गए हैं। पहले कहा जाता था कि अगर आप ढेला भी चलाएंगे तो किसी आईएएस या पीसीएस के घर में ही गिरेगा। तो चलिए इस गांव में चलते हैं और लोगों से ही बात करते हैं। बार बार ये भी कहा जाता है कि जो बच्चे हैं वो शुरू से ही, बचपन से ही उनके मन में और इस तरह का माहौल जो है मिलता है कि हमें जो है आईएएस पीसीएस ही बनना है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है ना इधर कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अंग्रेज़ गवर्नमेंट के समय 1914 में यहाँ से मुस्तफ़ा हुसैन वामी जौनपुरी के पिताजी मुस्तफ़ा हुसैन सबसे पहले पीसीएस हुए थे। लेकिन उस ज़माने में ये नहीं था कि आप पेपर दे के पीसीएस बने हैं। अंग्रेज गवर्नमेंट में बैठा दिया जाता था और कह दिया जाता था पीसीएस अधिकारी हैं, ठीक है। लेकिन 1952 में सबसे पहले इंदु प्रकाश सिंह इंदु प्रकाश सिंह 1952 में सबसे पहले आईएएस नियुक्त हुए और वो पूरे भारत में दूसरी रैंक पाए। फिर उसके बाद उन्हीं के ही परिवार के सजल चाचा एक थे, उनके चारों भाई आईएएस हुए। विनय सिंह, अजय सिंह, छत्रसाल सिंह, शशिकांत सिंह, चारों भाई आईएएस हुए। और एक होड़ सी मच गई बच्चों में। गांव में एक ललक, एक जोश जो ये 1960 उठ का समय रहा होगा। नहीं, 52 से 60 से 66 के पूरे ललक पूरे गांव के लड़कों में गया जी देख के कि इतने लोग अब निकले, अब सारे लोग आईएएस निकलेंगे जी। एक ललक थी। अच्छा, तो फिर वो कैसे उसका माहौल बना? माहौल देखिए, जब आपके परिवार का एक बच्चा होगा जी। एक छोटा सा उदाहरण ही दे रहा हूँ। लोग कहते हैं अदब से यहाँ सचमुच विरासती हैं वीणा वादनी। ये सत्य बात है, क्योंकि ये वीणा वादनी जो होती हैं माँ सरस्वती होती हैं। आपके ऊपर सरस्वती का वास भी होता है। कभी कभी आपके मुख से कुछ निकल जाता है ऐसा जो वही हो जाता है। तो मेरे परिवार, मेरे पूरे माधोपट्टी परिवार में ये था, एक सोच थी कि बेटा तुमको यही करना है। जब होड़ मचने लगती है तब ये सोचता है आदमी कि मेरा लड़का क्यों नहीं आ सकता, वो भी मेहनत करेगा। तो जो बड़े लोग थे उनसे जाके पूछते थे कि क्या करना है, कैसे हम पढ़े कि हम भी आ जाएं। एक रीज़न ये भी है कि हमारे गांव में लोगों के पास कृषि मतलब भूमि जो है बहुत कम है। अच्छा। और परिवार में ज़्यादा लोग रहते थे, एक कमाने वाला होता था, 10 खाने वाला होता था। तो उसमें भी एक दिक्कत था, उसमें भी होड़ लगी कि नहीं हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी उस स्टेज पे जाएंगे, हम भी कमाएंगे, हम भी गांव का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि ज़मीन कम थी तो खाने वाले ज़्यादा थे और सर्विस पे ही आधारित है गांव। आज भी है। संसाधनों की कमी ने इतना हिम्मत बढ़ा, इतना जोश डाला उनमें अंदर कि बाकी हमारे पास विकल्प बचता नहीं है। ज़मीन से हम ये पूरा परिवार हम पाल नहीं सकते। तो उसके लिए ये था कि भाई पढ़ना है तो अपने को उसमें एकदम समझ लीजिए कि लगा दिए, तन मन धन तो उतना था नहीं, धन जमीन से ही था, तन मन से धन से। और वो उनके नोट्स बुक लेकर करके मतलब उस संघर्ष की भट्टी में झोंक दिए, संघर्ष की भट्टी में झोंक दिए कि मुझे कुछ नहीं, कोई एम नहीं। उनको आपको इतना बताएं कि उनके पास पैसा नहीं था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना वो फीस जमा कर सकें, हॉस्टल में रह सकें। वो ट्यूशन करते थे, बच्चों का ट्यूशन करते थे। ट्यूशन से जो मिलता था उससे अपनी शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को, अपने को आगे बढ़ाते थे। ये बताइए इतना कि संघर्ष करते हैं। ये बताइए कि अब जो हाल में जो लोग आईएएस पीसीएस में हुए हैं, गांव में लौटते हैं, गांव के जो बच्चे हैं उनसे बात करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। जो पहले जो माहौल आप बता रहे हैं कि उस समय उस तरह के जो सीनियर लोग थे उनसे लोग जाते थे, प्रेरणा लेते थे, पूछते थे, वो क्या अब माहौल है? देखिए, आपको बताएं, जैसे शादी आपके यहाँ है जी, या आपके परिवार में कोई घटना हो गई, तब लोग आते हैं। अच्छा। और आपको मैं बताऊं, जो अभी चाचा कह रहे थे, बहू जो शिवानी सिंह हमेशा कंटिन्यू हर 1 महीने 2 महीने में किसी तरह छुट्टी लेके वो आती थी। एसपी सिंह नगर विकास सचिव सपा सरकार में रहे, मायावती रिज्यूम में भी रहे, वो हमेशा आते रहते हैं। आप मतलब अफसर लोग लौटते रहते हैं गाँव? बिल्कुल। अभी मैं बताऊँ, मेरे यहाँ 28 मई को शादी थी। विशाल विक्रम सिंह STF SP लखनऊ, वो हमारे यहाँ थे। उससे पहले तिलक में एसपी सिंह नगर विकास सचिव, शिवानी सिंह पूरी शादी में ही बैठी रह गई। ये परिवार शादी और कार्यक्रमों में तो आते हैं, ऐसे उनका आना जाना और यहाँ के बच्चों को प्रेरित करना बिल्कुल आती हैं। बिल्कुल घर है, एडीजी हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, सामने वाले जो है। अच्छा, ये वाला घर है,
अच्छा, तो वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है। अच्छा, तो ये लोग महीने में या 2 महीने में 3 महीने में एक राउंड उनको आना है आई। मतलब ये अधिकारी लोग आते हैं और यहाँ के बच्चों को मतलब वो अगर जो बच्चे उनसे मिले और जानना नहीं, चाहें देखिए 5-10 साल पहले अधिकारी आते थे, बच्चे उनसे राय क्लू लेते थे। अब वो चीज़ अब नहीं। वो चीज़ नहीं है, अब ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब बहुत आगे बढ़ गया है। तो वो फेसबुक पे ही संपर्क कर लेते फेसबुक पे ही संपर्क अपना कर लेते हैं। वो तो कितने लड़के ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन अपनी शिक्षा पर पढ़ाई करके वो आगे नीट और ये सब परीक्षा निकालने जा रहे हैं। मतलब अब यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग हर चीज़ के लिए विकल्प खुल गए। ये दिखलाइए इधर, इधर दिखाइए इस घर अब को। ये इस घर को दिखलाइए। हाँ। आज से 5-7 साल पहले एक घर एकदम खंडहर हो चुका था। अच्छा। था ऐसे ही बना हुआ। हाँ हाँ। ये ऊपर सेकंड जो है वो नहीं था। अच्छा। इस परिवार में चीफ इंजीनियर थे DLW में, अच्छा। बनारस DLW का। इसमें डॉक्टर हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, 3-4 भाई हैं, एक टीचर में है। एकदम इसमें घास फूस जमा हुआ था क्या। तो जो डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया में थे उन्होंने कहा कि ये शिक्षाप्रद गांव है, शिक्षित गांव है, तो क्यों ना ये हमारा खाली है, प्रॉपर्टी खाली है, क्यों ना इसमें सरस्वती का निवास करवा दिया जाए। अच्छा। इन्होंने इसमें अपना LKG से लेके 5th तक अच्छा, इसमें स्कूल चलता है। इसमें स्कूल चलता अच्छा, है। अच्छा। इसमें स्कूल, इसका वही जो गांव के गेट में घुसे होंगे, एक सेकंड स्टोरी बन रहा है नीचे, इसी का वो ब्रांच है। अच्छा जी। ये किसका घर है? ये स्वर्गीय रामसूरत सिंह का घर है। अच्छा, इस घर में कितने IAS हैं? इस घर में एक PPS है। अच्छा। और इसी परिवार का पीछे घर है। हाँ। तो उसमें 5-6 IAS हैं। अच्छा, और इस घर में? इस घर में एक IAS, एक PCS, एक PPS। और इस घर में 6 हैं, 7 नहीं, 9 हैं इस घर में। ये सामने वाला, सामने वो जो सामने घर दिख रहा है आपको, ये पीपल के उधर से दिखाइए। वो सामने जो घर दिख रहा है उसमें 9 IAS, ना IAS PCS मिला के 9 लोग हैं। और ये जो घर है, हाँ, इसमें ये साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर हैं। अच्छा। और प्लस आगे जो घर है जी। उसमें 3-4 IAS हैं, PCS मिला के। अच्छा। आगे फ्रंट इधर दिखा दीजिए। इधर ADG हैं, इसमें ADG इधर हैं। दिखाइए आप। ADG हैं, साइंटिस्ट हैं इधर। ये जो घर है ADG साइंटिस्ट हैं। तो ये पूरा मतलब इतने ही बेल्ट में जो है, हाँ, ये पूरा इसे राउंड में घूम जाइएगा इसके। हाँ। तो वही 55 घर इसके अगल बगल सब मिला करके सब ये इतने जो है 55 घर हैं इसके अगल बगल। और इस 55 घर में करीब 45 जो है IAS PCS हैं। इस गांव में सिर्फ राजपूत हैं। अच्छा। इस गांव में सिर्फ राजपूत हैं। ये अधिकारियों का गांव राजपूतों का है। लेकिन चाचा ने बताया कि उसकी प्रेरणा से जो यहाँ के कुहार के अगल बगल के लोग हुए यही है। और यहाँ के एक वैज्ञानिक हुए इसरो में, उनका नाम है ज्ञानू मिश्रा। इसी गांव में आते हैं वो, गद्दीपुर ग्राम सभा में आते हैं, माधोपुर इसको बोला जाता है। ये है यहाँ की विशेषता।